नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मैं आज आपको वृषभ राशि का 25, 26 और 27 नवंबर का राशिफल बताऊंगा। मित्रों, ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सी घटनाएं यानी कि बुद्धि से, दिमाग से प्रभावित होती है। ये ध्यान रखना चाहिए। हम जिससे डील कर रहे हैं, जिससे व्यवहार कर रहे हैं, वो भी यानी कि कोई विचार उसके दिमाग में आया जिससे वो हमारे साथ कुछ इस प्रकार की चीजें कर रहा है। तो दोस्तों, 25, 26 और 27 नवंबर को दिमाग में और धन की स्थिति में बहुत बड़ा धन के विचार या धन से संबंधित कोई समझौते में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं वृषभ राशि को प्रभावित करेगी। धन से संबंधित कोई विचार या कोई समझौता हो सकता है, किसी से कोई ऐसी डील हो सकती है, कोई ऐसा विचार अचानक परिवर्तित हो सकता है, यानी कि मुलाकात के द्वारा जो महत्वपूर्ण होगा। आपको ध्यान रखना चाहिए, 25, 26 और 27 नवंबर दिमाग घुमाने के दिन है। दिमाग थोड़ा घूम जाएगा, आपका भी घूम जाएगा, और जिससे व्यवहार कर रहे हो ना, जिससे आपकी मान लो यानी कि लेन देन चल रहा है या कोई समझौता चल रहा है या बातचीत चल रही है, उससे भी दिमाग घूम जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये हितप्रद दिन तो है, पर अगर इसमें जो सौदा नहीं बैठना होता है वो भी बैठ जाता है कभी कभी। इस प्रकार की घटनाएं भी देखने को मिल जाती है। मैं बुरा नहीं कह रहा ये वृषभ राशि के लिए, पर हाँ, दिमागी चिंता तो रहती है। 25, 26, 27 नवंबर थोड़ी दिमागी चिंता रह सकती है मेरे प्यारे मित्रों। दिमाग में उथल पुथल मच जाएगी, ये ध्यान रखना। थोड़ा दिमाग में उथल पुथल देखने को मिलती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं अगर वृषभ राशि को देखने को मिले तो उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अपने माइंड को कूल रखो। थोड़ा बेवजह के विवादों में, बेवजह की खबरों में क्यों पड़ते हो? इजी रहना चाहिए आपको दोस्तों। यानी कि 25, 26 और 27 नवंबर थोड़ा यानी कि ज्यादा ही सोचोगे। चाहे संतान के बारे में सोच रहे हो, और संतान के बारे में क्यों सोच रहे हो? संतान के बारे में आपको ज्यादा विचार आएंगे इस समय। संतान से संबंधित कोई कार्य हो सकता है, संतान से संबंधित कोई चीज देखने को मिल सकती है, संतान से झगड़ा भी हो सकता है इस समय संतान संबंधी विचार ज्यादा चलेंगे, उनसे संबंधित यानी चिंता भी रहती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। 25, 26 और 27 नवंबर इसी प्रकार के दिन रहने वाले हैं मेरे प्यारे मित्रों। और आपको इस समय जितना अधिक आप शांत रहोगे, उतना आपको फायदा होगा। तो दोस्तों, कोई मीटिंग या मुलाकात सफल हो जाए, इसके लिए शांति जरूरी है। इसी प्रकार की चीजें वृषभ राशि के लिए 25, 26, 27 नवंबर को देखने को मिलेगी। बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातक ऐसे भी होंगे जिनकी कुंडलियों में यानी कि अभी कोई पद मिलने का योग बना होगा और पद भी मिला होगा। देखो, बहुत सारे रिटायर हुए होंगे। करियर में महत्वपूर्ण घटनाएं तो होती है, पर 2024 में बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातक को पद भी मिला होगा, यानी कि कोई पोस्ट भी मिली होगी, कोई स्थिति भी बनी होगी। इस प्रकार की चीजें इसमें देखने को मिली होगी। बहुत सारे वृषभ राशि वाले जातक को इस प्रकार की घटनाओं के द्वारा उनकी प्रगति भी हुई होगी। हालांकि देखिए दोस्तों, विवादों से नाता तो वृषभ राशि का टूटा नहीं है, रिश्तेदारी जरूर टूट गई। तो ये ध्यान रखना चाहिए, रिश्तेदारी तो कम हुई ही है। इस प्रकार की घटनाएं यानी कि वृषभ राशि के देखने को मिली है। कोई बंदिश भी खत्म हुई। पर दोस्तों, 25, 26 और 27 नवंबर को कोई ऐसा विचार आपके दिमाग में आ जाए जो आपको जीत दे दे, आपको सफल बना दे। इसके लिए भगवान कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करना, जो भी आपके इष्ट देव है उनका ध्यान करना। इस समय आपके दिमाग में कुछ ऐसा विचार भी आ सकता है जिससे आप सफल हो जाओ। तो दोस्तों, भक्ति करनी चाहिए इस समय भक्ति करने से व्यक्ति जीत जाता है, क्योंकि इस समय ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है कि भक्ति करने के कारण कुछ विशेष प्रकार की चीजें मिल जाती है। बाकी तो परेशान होते जाओ, दिमाग में चिंता घोलते जाओ, चाहे संतान की घोल रहे हो, सांसारिक दुनिया की घोल रहे हो, कोई आइडिया था जो बदल दिया, कोई धारणा थी जो बदल गई, यानी कि अचानक दिमाग में चेंज हो गया। इस प्रकार की घटनाएं इसमें
आती है थोड़ी देखनी। अचानक दिमाग परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, क्या सोच रहे हो और क्या सोच लेते हो। तो इस प्रकार यानी कि इस समय अपना अपनी आपकी इरादा बदल जाएगा। इरादा क्यों बदला? इरादा बदलता ही है। वो प्रमुख व्यक्ति जिससे आप डील कर रहे हो उसका भी इरादा बदल जाएगा, ध्यान रखना चाहिए। वो सकारात्मक भी हो सकता है आपके लिए इरादा जो नया कर रहा है। इस प्रकार की चीज आप ये नहीं सोचना चाहिए कि वो इरादा बदल गया तो अब हमारे साथ काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अच्छा भी हो सकता है कोई और इरादा यानी कि आप बैठ जाए आपका। तो इस प्रकार की चीजें देखनी चाहिए। संतान से संबंधित कोई विवाह का प्रस्ताव यानी कि उसका आइडिया बदल सकता है। तो ये इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। ये अलग ढंग के दिन है। इस समय संपर्क और किसी से संपर्क और यानी कि विवाद और साथ ही साथ उसका इरादा बदलना और दिमाग में चिंता, साथ ही साथ ये बुरा दिन नहीं है। इस समय मामले बैठ भी सकते हैं, तो बुरा नहीं मानना चाहिए इसको। इस समय पॉजिटिविटी हो सकती है पर दिमाग में तो पॉजिटिविटी नहीं रहेगी, चिंता के बादल छाए हुए रहेंगे। इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है दोस्तों। तो थोड़ा हम भी कहते हैं, मैं तो एक बात कहता हूं कि 25, 26, 27 नवंबर इसी प्रकार की घटनाओं के दिन है। और इस समय दोस्तों विशेष फायदा तो तब होता है जब कभी कभी हम यानी कि कन्या को दान देते हैं। कोई कन्या हो, कन्या को भोजन कराना, उनकी पूजा करना, माता की पूजा करना इस समय फायदेमंद रहता है। ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इस प्रकार की चीजों से यानी कि वृषभ राशि वाले जातक को कुछ ऐसा मिल सकता है, ऐसी डील भी हो सकती है, ऐसा दिमाग में विचार आ सकता है जिससे उनके कार्य बन जाए। तो ये करना चाहिए। माता जी की पूजा बहुत अच्छी रहती है इस समय, ये ध्यान रखना चाहिए। और कोई कन्या हो पढ़ने वाली, किताब यानी कि स्कूल में पढ़ती हो, तो उसको भी आप कॉपी किताब या कुछ दे सकते हो खाने के लिए, यानी कि उसकी पसंदीदा चीज कोई ड्रेस दिला सकते हो उसको। तो इस प्रकार देखना चाहिए। इस समय कन्या को दान देना यानी कि साथ ही साथ माता को दान देना, माता के मंदिर में जाना, ये फायदेमंद होता है। ये चीजें आपके लिए यानी कि तरक्की करवा सकती है। दोस्तों भक्ति में तो वैसे ही ताकत होती है, भक्ति बहुत बलवान होती है। तो दोस्तों भगवान राधा और कृष्ण की पूजा करना, राधा रानी का ध्यान करना चाहिए इस समय। तो राधा और कृष्ण की पूजा इस समय बहुत बड़ा चमत्कार भी करवा सकती है आपके लिए, ये ध्यान रखना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक के लिए यही उपाय है और इसी प्रकार के ये दिन रहने वाले हैं। पढ़ाई का भी कार्य हो जाता है, कभी कभी पढ़ाई या परीक्षा देने, पेपर देने भी चल जाता है व्यक्ति। पढ़ाई से संबंधित कोई चीज मिल जाती है, कोई नई चीज मिल जाती है। तो इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद।